आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल मुझे एक नहीं दो लोगों ने भेजा है, शिवानी और शिवानी के फादर साहब। शिवानी के फादर साहब का ये कहना है कि जब मैं अपनी रेलवे में सेवा दे रहा था और उसमें मेरी जो जॉब थी टीटी की, तो मुझे उसमें तरह तरह के लोग मिलते थे और काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते थे बिना टिकट के सफ़र करना और उसके बाद गुंडई भी दिखाना। काफ़ी लोगों को हमने फेस किया, लेकिन 20-25 साल के करियर में मैंने 3 से 4 दिन भूत प्रेत आत्मा से जुड़ा हुआ किस्सा जो मेरे साथ हुआ, और मैं आज भी उस बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या इनके साथ हुआ था, पूरा आर्टिकल मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से। और ये दिन भी हल्के सर्दियों के, हल्के गर्मियों के थे। और ये जैसे ही इनकी शिफ्ट चेंज हुई तो ये दिन के लगभग 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे, और उसके बाद इन्होंने कुछ एक अपना ऑफिस में फाइलों का काम किया, और उसके बाद ये अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठ गए टेबल पर कि भाई अभी ट्रेन आएगी, मैं चढ़ूंगा, उसके बाद मैं टिकट वगैरह चेक करूंगा। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन आई है, काफी यात्री चढ़ भी रहे थे और इनकी नजर भी यात्रियों पर थी कि जल्दी से यात्री बैठें। अब सब यात्री बैठ गए तो एक उसमें काफी बुजुर्ग औरत भी आई, अम्मा ही कह लो, आई और बैसाखी के सहारे से हल्के हल्के रेंगते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ी। अब जब मैंने उनको देखा तो मेरे मन में ये सवाल आया कि इन बेचारी को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। अब मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ा, यहाँ पर ट्रेन भी चल पड़ी और मैंने सब की यहाँ पर टिकटें चेक करी। उसके बाद मेरे मन में ये सवाल कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा तो मैं अम्मा को कोई ना कोई सीट व्यवस्थित कर कर दे दूंगा। अब जब स्टेशन आया तो मैं उसी डिब्बे में गया जिस डिब्बे में अम्मा चढ़ी थी, लेकिन मैंने पूरा डिब्बा खंगाल दिया, यहाँ तक कि पूरी ट्रेन खंगाल दी। मुझे वो अम्मा कहीं भी नहीं दिखी। अब जैसे ही यहाँ पर मेरी ड्यूटी खत्म हुई, फिर से रात 11 साढ़े 11 बजे मैं उसी स्टेशन पर आया और ट्रेन उतरी। मैं ठीक टेबल पर बैठा था तो मेरा दोस्त भी आ गया जो वहीं पर काम करता था, और वो मेरा हाल चाल जानने लगा, भाई कैसा रहा आज की ड्यूटी। तो मैंने भी उसे कहा ठीक है भाई, बढ़िया रही। अब इतने में ही जब यहाँ से ट्रेन क्रॉस हो गई और लगभग प्लेटफॉर्म भी पूरा खाली हो गया और उधर बारिश का आना भी शुरू हो गया, क्योंकि दिन भर भी छुटपुट बारिश होती रही थी और इधर काफी तेज बारिश हो रही थी। तो ठीक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुझे वही अम्मा बैठी हुई दिखी और वो धीरे धीरे खिसकती खिसकती पटरियों की तरफ आ रही थी। तो मैंने काफी तेज चीखती हुई आवाज में ये कहा कि अम्मा, क्या रेल के नीचे आना है? ये करना गलत होता है, आप पटरियों पर मत आओ। अब जब मैं इतना बोला हूं तो मेरा दोस्त ये बोला, भाई किसको बोल रहा है? सामने तो बस एक चाय वाला है, वो भी अपनी दुकान बंद कर कर जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि भाई तुझे एक बुजुर्ग आंटी दिख नहीं रही है सामने बैठी हुई, और वो पटरियों के ऊपर आ रही है। अब जब इतना मैंने कहा तो मेरे दोस्त ने मेरी मजाक बनाई, बोले लगता है कि कोई ना कोई तूने प्लान बना रखा है कि आज इसकी टांग खींचेंगे। भाई सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ, और ऐसा कर भाई जल्दी जल्दी घर चल, अभी थोड़ी बारिश हल्की हल्की हो रही है, कहीं ऐसा ना हो आज हम भीग जाएं। अब जब मेरे दोस्त ने कहा तो थोड़ा सा इग्नोर मैंने भी मारा। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म के बाहर मैं निकला हूं तो मेरा दोस्त बोला, भाई क्या हो गया तुझे? काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा है, घबराया हुआ लग रहा है। अब जब मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई देख, तू तो मेरी मजाक बना रहा है, लेकिन सच में मुझे एक अम्मा बैठी हुई दिखी। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, क्या पता उसको क्या ज़रूरत है या उसकी कोई हम मदद कर दें। तो यहाँ पर मेरा दोस्त भी समझ गया, उसने ये सोचा कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये कोई भूत प्रेत छलावे के चक्कर में पड़ गया। मेरा दोस्त भी ये बोला, भाई चल छोड़, ऐसे तो 50 यात्री आते हैं, किस किस की हम यहाँ पर मदद करेंगे। मैं उसकी बाइक में बैठा हूँ और सीधा भाई अपने घर चला गया। अब यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है, फिर से मैं 11 बजे आया हूँ अपना ऑफिस में। जैसे ही पहुँचा, जो मेरी ऑफिस में टेबल रखी रहती थी तो उसमें मैंने क्या देखा,
कुछ एक तरह की मिठाई रखी हुई है, कुछ एक तरह की पोटलियां बंधी हुई हैं। तो मैंने चीखते चिल्लाते हुए अपने जो भी ऑफिस में काम कर रहे थे उनसे बोला कि भाई ये मेरी टेबल पे किसने क्या सामान रख दिया है, किसका सामान है, उठा लो। अब जब इतना मैंने कहा तो जो भी अगल बगल के थे तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गए। अब मैंने यहाँ पर अपने दोस्त जगदीश के बारे में पूछा, भाई जगदीश कहाँ है, जगदीश को बुलाओ। इतने में जो वहाँ का पियून था वो सीधा जगदीश के पास गया और ये बोला कि भाई सतीश सर की थोड़ी लगता है मेंटली हालत सही नहीं है, वो खाली टेबल पर बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अब जैसे ही मेरा दोस्त जगदीश आया तो मैंने उसको बताया कि यार अभी यहाँ पर मिठाई भी रखी थी, कुछ और सामान भी रखा था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे कुछ भी सामान दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर वो जो बात थी मेरे दोस्त जगदीश ने संभाल ली, क्योंकि मैं तो वहाँ से उठकर चला गया और बाकी के लोगों ने बोला कि ये सतीश जी क्या नाटक कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरा दोस्त जगदीश बोला उनको कि भाई आज हम थोड़ा खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं है, बस ये हमारी हंसी मजाक चल रही है। अब इतनी बात हुई है, फिर से मैं बाहर आया हूँ। तो मेरा दोस्त जो जगदीश था उसका भी टीटी का काम था और कई बार ऐसा होता था हम एक ट्रेन पे ही साथ साथ चलते थे। अब यहाँ पर मेरा दोस्त कहता है कि चल भाई कोई बात नहीं, आज मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब जैसे ही हम ट्रेन पर चढ़े हैं तो ठीक कोने पर मुझे वही अम्मा बैठी हुई दिख गई, क्योंकि जो मेरा दोस्त था वो सबसे आगे वाले डिब्बे में चढ़ा था, मैं सबसे लास्ट वाले। अब जैसे ही मैंने उस अम्मा को देखा है और उसकी आंखें देखी हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई सबसे विचित्र आंखें, सबसे डरावनी आंखें। और मेरे दिल में था कि मैं कोई इससे सवाल पूछूं, कुछ उससे बात करूं, लेकिन मेरी यहाँ पर हिम्मत ही ना पड़े। मैंने अपने कदमों को आगे को बढ़ा दिया और जैसे ही मैं 2-5 कदम आगे को बढ़ा हूँ, फिर कोने पर मुझे वही अम्मा बैठी हुई दिखे। फिर 10 कदम बढ़े आगे, फिर वही अम्मा बैठी हुई दिखे। अब जैसे ही यहाँ पर रात हुई है तो भाई मैं एक स्टेशन पहले उतर गया जहां पर मेरे दोस्त की ड्यूटी भी खत्म हो रही थी। अब जैसे ही मैं बाहर उतरा हूं तो मेरा दोस्त ये बोला, भाई आज तो तुझे कोई अम्मा नहीं दिख रही या अभी भी दिख रही है? तो यहाँ पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई वो अम्मा मुझे आज समझ लो ट्रेन में 20 से 25 बार दिखी है। अब यहाँ पर मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया, बोला यार ऐसा करते हैं, जो हमारी ट्रेन आने वाली है दूसरी, उसमें अभी 1 घंटा बाकी है, हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले बाहर चलते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर वहीं पर ही डिसाइड करेंगे क्या कैसे करना है। अब जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले हैं, थोड़ी दूरी पर पहुँचे हैं, तो मेरे दोस्त ने मेरे को आजमाने के लिए कहा कि वाकई ये चीज़ तुझे खाली स्टेशन पर दिखती है या बाहर भी दिखती है, एक बार सतीश नज़र दौड़ा कर देख। अब जब मैंने जैसे ही नज़र दौड़ा कर देखी है तो फिर से ठीक कोने पर बैठी हुई वो औरत मुझे दिखी। तो यहाँ से जो मेरा दोस्त जगदीश था उसने ये कहा कि चल भाई ऐसा है, पहले थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। अब जैसे ही एक चाय की टपरी थी, उधर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब जब हम बैठे हैं तो चाय वाले ने भी बड़ी इज्जत से हमको बैठाला कि आइए सर चाय पीजिए। और उसी टपरी के चाय के पीछे ही एक छोटा सा टीन शेड कमरा बना हुआ था और उसमें से अम्मा आई और उसने सीधा कहा कि बेटा इनको यहाँ से भगा दे। अब जब चाय वाले ने कहा कि अम्मा क्यों भगा दूं, ये तो ग्राहक हैं, तो उस अम्मा का ये कहना था कि भाई ये तो सीधी सीधी डायन लेके घूम रहा है और इस पर भूतिया असर है। तो इतने में ही क्या हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खेलना शुरू कर दिया और अम्मा ने पता नहीं क्या किया भाई, इस तरीके से मेरे अंगूठे बांधे। कुछ समय के लिए मैं शांत हुआ और उसके बाद वो अम्मा क्या करती है, क्योंकि मेरे दोस्त को अभी भी कच्चा पक्का विश्वास था कि इस पर कोई हवा है या नहीं है, और अंदर से आटा लेकर आई है, आटा। अब जैसे ही आटा लेकर आई है तो भाई मेरे अंदर जो प्रेत शक्ति थी, डायन थी, उसके मुंह में पानी आ जाता है और मैंने मुट्ठी भर भर के आटा खाया और उसके बाद मेरे दोस्त को 100% यहाँ पर विश्वास हो गया
कि मेरे पर वाकई ही कोई ना कोई प्रेत बाधा है। अब यहाँ पर वो अम्मा कहती है कि बेटा ऐसा करो, यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हनुमान मंदिर है, बच्चे को तुम जल्दी से लेकर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर काफी देर हो जाए। अब मैं जैसे ही हनुमान मंदिर पहुंचा हूं, दिन भी मंगलवार का था, इस कारण काफी ज्यादा मंदिर में भीड़ थी। अब जैसे ही मैं मंदिर की तरफ देख रहा हूं तो मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिख ही नहीं रही। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं, खाली वहां पर पंडित जी बैठे हुए दिख रहे हैं, आगे पूजा भक्ति का सामान दिख रहा है, सामने मुझे मूर्ति दिखी ही नहीं। जब मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने काफी जोर से चिल्लाया कि भाई जगदीश, यहाँ पर मूर्ति तो रखी हुई है ही नहीं, तो कहाँ ले आया है। अब जब इतना वहां के पंडित जी ने सुना और हमको पीछे, हम तो काफी पीछे थे अभी लाइन में, पंडित जी ने हमको बुलाया और ये कहा कि बेटा तुमको भगवान दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी मुझे वाकई ही नहीं दिख रहे। तो उन पंडित जी ने क्या किया, हनुमान जी के पैरों को हाथ लगाया, फिर हल्का सा तिलक लिया, मेरे माथे पे लगाया और मेरे कंधे पे काफी जोर से हाथ मारा। अब जैसे ही मैं सीधा हुआ हूं तो मुझे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए और पंडित जी से मेरे दोस्त ने ये कहा कि भाई इन पर कुछ समस्या आ गई है प्रेत के रिलेटेड। तो पंडित जी बोले भाई उसको समस्या नहीं कहते, उसको प्रेत बाधा कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ से चिंता मत करो, वो चीज हमने यहाँ पर रोक ली है, और अगर तुम यहां से जाओ तो भाई मुड़कर मत देखना, समझ लो बाबा अब तुम्हारे साथ हैं। भाई हम सीधा अपना चले गए रेलवे स्टेशन, अभी 5 एक मिनट थे भाई ट्रेन को, और ठीक भाई हमारी ट्रेन आई, उसके बाद हम अपना घर चले गए। अब जैसे ही अगला दिन आता है, और उस दिन क्या था कि भाई मेरे दोस्त की इत्तेफाकन किसी वजह से छुट्टी थी, तो मैं अपना ड्यूटी व्यूटी करी पूरे दिन। मुझे अगले दिन यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी तो महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उससे अगला दिन फिर आता है, मेरे को फिर कोई एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। और उस दिन मेरा दोस्त मुझे मिला कि भाई सतीश आज तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, या बता कल तेरे को कोई दिक्कत हुई। तो मैंने कह दिया लगता है बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया है भाई, अब मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही छुट्टी का समय हुआ, फिर से 11 11:30 का समय हुआ, मैं और मेरा दोस्त ठीक रेलवे स्टेशन से निकले, तो यहाँ पर जगदीश ये कहता है कि चल भाई ठीक है, अब ये बता तुझे यहाँ पर कोई चीज दिख तो नहीं रही है। फिर से उसने मेरा टेस्ट लेना चाहा, अब मैंने जैसे ही देखा है तो मुझे वाकई ही कोई चीज अब नजर नहीं आई, और मैं काफी ज्यादा अपने आप में श्योर हो गया कि भाई वो बूढ़ी अम्मा जो प्रेत रूप में थी अब मेरा पीछा छोड़ गई। अब मेरे दोस्त ने भी कहा भाई ठीक है, अब कल से मेरी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, तेरी तो अभी 11-12 बजे ही तू घर पहुंचेगा, भाई थोड़ा अपना ध्यान रखियो। अब मैंने अगले दिन फिर अपनी पूरी ड्यूटी खत्म करी, अम्मा नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर शाम हुई, मैं 11 बजे अपने रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ और कुछ एक अपनी फाइलों का काम पूरा किया। अब मैं जैसे ही घर जाने को हुआ तो मैंने अपनी राजदूत उठाई, अब मैं उसमें किक मारता मारता थक गया, तो मेरी गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट ना हो। अब मैंने भी सोचा कि चलो जी भाई गाड़ी है, इंजन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, चलो जी थोड़ा सा आगे पैदल जाऊंगा, उसके बाद कोई ना कोई मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, उस पर बैठकर मैं घर पहुंच जाऊंगा। अभी मैं 15 से 20 कदम भाई आगे को चलाऊं तो एकदम से मेरी बाइक गिरती है। अब मैंने जब मुड़ के देखा तो मुझे लगा किसी ने कोई शरारत करी है। अब मैं ठीक आया भाई साहब, फिर से अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी को उठा के मैंने ढंग से खड़ा किया है, तो मेरी नजर पड़ गई ठीक सामने गैलरी की तरफ। अब जब मैं गैलरी की तरफ मैंने देखा है तो वही अम्मा बहुत ही गंदे ढंग से अपना शरीर उल्टा कर कर हाथ इस तरीके से लगाकर वो मेरी तरफ चलती चली आ रही है, और जो उसका चेहरा है काफी ज्यादा भयानक मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं उसको देख रहा हूं और मेरे काफी पास आ गई। अब जैसे ही
मैं उस चीज को काफी नोटिस कर रहा हूं, उसके वशीकरण में फंसता जा रहा हूं। तो एक काफी भारी हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। अब जैसे ही कंधे पर हाथ पड़ा है, ऐसे लगा जैसे किसी पहलवान ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और उसके बाद वो चीज मुझे दिखी ही नहीं। मैं भाई मुड़ा हूं, जय श्री राम, राम राम करते करते अपने भाई घर पहुंचा। और उस दिन मेरी किस्मत भी इतनी खराब, जो गाड़ी वाला था उसने ये कहा कि भाई साहब पूरे घर तक तो मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। अब उसने लगभग आप ये लगा लो आधा किलोमीटर मुझे पहले उतार दिया। अब जिस कॉलोनी में मैं रहता था बीच में एक चौराया भी पड़ता था, चौराहे के अगल बगल ही मेरा मकान था। और उस दिन इत्तेफाकन वहां पर जो लाइट भी थी वो भी कभी आ रही थी कभी जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये बारिशों के भी दिन थे। अब जब मैं पैदल पैदल पहुंचा हूं तो ठीक चौराहे के बीचों बीच में मुझे वही औरत बैठी हुई दिखी। अब मैं उसको देखकर काफी ज्यादा डर गया और इस तरीके से हाथ बांधकर खड़ा हो गया कि भाई मैं अब पार कैसे करूं, ये अपना घर कैसे पहुंचूं। और इतने में ही जो हमारा चौकीदार था वो हमारे पास आया, बोला भाई सर कैसे खड़े हो गए, घर नहीं जाना। अब मैं अपने चौकीदार को काफी गुस्से में टाइट तरीके से बोला कि भाई अब मैं तुझसे कहूंगा कि बीच में वो औरत बैठी है, मुझे दिख रही है। अब तू कहेगा कि सर क्या बकवास की बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रही। तो वहां पर जब मैंने इतना बोला तो वो चौकीदार बोला कि सर कौन कह रहा है कि नहीं बैठी, सर वो औरत मुझे भी दिख रही है। अब जब उसने ये बोला कि मुझे भी दिख रही है, तो भाई मेरे वो हमारा जो चौकीदार था आवाज तो सेम टू सेम थी, लेकिन वो अंधेरे में खड़े होके मेरे से बात कर रहा था। तो मैंने उससे ये कहा कि राजू पहले तो बेटा ऐसा कर, थोड़ा उजाले में आ, कैसे अंधेरे में खड़ा है, मेरे से आमने सामने बात कर। लेकिन क्या हुआ, वो अपने पैर पीछे खींचता चला गया और वो भाई उजाले में नहीं आया। अब वो औरत वहीं की वहीं बैठी हुई है और मुझे देखकर काफी ज्यादा हंस रही है। और मैंने भी जय श्री राम बोलते हुए सीधा भाई अपने घर चला गया। अब ये मैं जैसे ही अपने घर गया हूं, अगले दिन मैं पंडित जी के पास गया जो हमारे लोकल के मंदिर के थे। उन्होंने कुछ एक धागा मुझे फिर बना कर दिया, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं घटी। और ये मेरे 20-25 साल के करियर में जो भूतिया गतिविधि हुई थी, आज भी मैं सोचता हूं और वो आंखों के बारे में मुझे ख्याल आता है तो मेरी जान निकल जाती है। बाकी फ्रेंड्स, आपको सतीश जी का आर्टिकल ये छोटा सा अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।